को बताई। देवहूति जी मैया ने पूछा कि ये जीव इस पृथ्वी पर आता कैसे है, जीव का जन्म कैसे होता है। तब कपिल भगवान ने कहा कि सबसे पहले चंद्रमा की किरणों के माध्यम से ये जीव वनस्पति में आता है, वनस्पति से पिता के उदर में जाता है और पिता के उदर से मातृगर्भ में प्रवेश करता है। 1 दिन में कलल बनता है, 5 दिन में बेर के समान कठोर होता है और 1 महीने में अंडे जैसा स्वरूप इस जीव का हो जाता है। सबसे पहले इस जीव के मस्तिष्क की संरचना होती है, फिर दूसरे महीने में इसके और अंग प्रकट होते हैं, फिर इसके हस्ती, चर्म, रोम आदि प्रकट होते हैं। तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के अंग प्रकट होते हैं। चौथे महीने आता है और महाराज 5वां महीना आता है। 6ठे महीने में ये जीव मातृगर्भ में इधर उधर भ्रमण करने लगता है और 7वां महीना जैसे ही आता है तो मातृगर्भ में इस जीव को बड़ा कष्ट होता है। माता यदि कोई गर्म वस्तु का पान करे तो जीव चिल्लाता है, कोई तीखी चीज खा ले तो ये जीव चिल्लाता है, लेकिन वहां पर कितना भी चिल्लाए, कितना भी चीखे, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो दुख इस जीव को गर्भ में मिलता है ना तो कभी पहले मिला और ना कभी आगे मिलने वाला है। 7वें महीने में जब ऐसा कष्ट इस जीव को होता है तो इसे अपने पूर्व किए हुए समस्त पाप याद आते हैं। पुराने जितने भी इसके जन्म हुए हैं सारे जन्म याद आते हैं, सारे कर्म याद आते हैं। तब आज ये भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो। अब की बार इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में आने का कारण कोई बने ही नहीं, आना ही न पड़े। तब भगवान कहते हैं, भैया तू यहाँ तो बड़े वादे करता है, बड़े वचन देता है, लेकिन जैसे ही तू बाहर आता है सारे वादे भूल जाता है, सारे वचन भूल जाता है और फिर ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, इसी में उलझ करके रह जाता है। नहीं नहीं प्रभु एक अवसर मुझे प्रदान करें, इस बार तो इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में आना ही ना पड़े। और महाराज 9वां महीना आता है, प्रसव वायु के माध्यम से ये जीव मातृगर्भ से बाहर आ जाता है। अब महाराज जैसे ही मातृगर्भ से बाहर जीव आया, माता देवहूति को थोड़ी शांति मिली, चलो कम से कम जो गर्भ में कष्ट हो रहा था उस कष्ट से तो निवारण हो गया, अब तो कम से कम प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा, यहाँ तो दुख नहीं मिलेगा। कपिल भगवान ने कहा, नहीं मैया आप ऐसा बिल्कुल न माने कि यहाँ पर सुखी रहेगा। मृत्यु लोक में आने के बाद भला कौन सुखी रह सकता है, यहाँ आने के बाद भी दुख ही दुख मिलता है। जीव का जन्म हुआ, छोटा सा बालक जोर जोर से रोता है, माँ पलने में सुलाती है, खटमल काटता है तो रोता है, तो माँ को लगता है कि इसे भूख लगी होगी, दूध की बोतल मुंह में लगा देती है। और जब भूख के कारण रोता है तो माता को लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा होगा तो दूध नहीं पिलाती, तो इसलिए रोने लग जाता है। यहाँ भी आकर के किसी को सुख नहीं है, यहाँ भी आकर के कोई सुखी नहीं है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। सभी लोग किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी कष्ट से ग्रसित हैं। सुखी तो केवल भगवान का भजन करने वाले भगवान के दास सुखी हैं। और माया लोग अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखता है, वो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि ठाकुर जी कृपा से जो आज हमारे पास में है, कई लोग उन वस्तुओं के लिए भी तरस रहे हैं। कई लोग तो बेचारे रोड पे सो कर के अपना लालन पालन कर रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं। कम से कम ठाकुर जी ने हमें रहने के लिए छत दी है, बढ़िया स्वस्थ शरीर दिया है, बढ़िया परिवार दिया है, बढ़िया व्यापार दिया है, लेकिन लोग अपने से ऊपर वाले को देखते हैं।